Hello student, welcome to online study. In today's session, subject is Science, Standard 7, Chapter number 11, Transportation in Animals and Plants, Session 2. In the first session, I have already explained you about the blood and blood vessels. Then I have also explained you about the heart, which act as a pump and it works continuously. Blood is transported by the arteries and veins. Now let's continue about the excretion system. Excretion in animals. When our cells perform their functions, certain waste products are released. हमारे जो सेल्स है ना वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस टाइम पे कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिलीज होता है. Now it is important to excrete it from our body. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste produced in the cells of the living organisms is called excretion. अब ये जो टॉक्सिक्स जितने भी ये मटेरियल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर से रिमूव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एंड द प्रोसेस इज़ डन. एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन बोलते हैं और ये पर्टिकुलर ऑर्गन से परफॉर्म की जाती है. द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन फॉर्म्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम. अब जो पार्ट्स ये एक्सक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. Excretion is done by the blood capillaries in the kidneys. We have discussed about the capillaries of heart. Similar way, kidneys के अंदर भी capillaries होती है जो excretion की process करती है. These are kidneys and they are in shape of beans. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. Now, they should be डिपार्टेड और दे शुड बी सेपरेटेड बाय द किडनीज. अब किडनीज में जो भी ब्लड आएगा उसके अंदर यूजफुल कुछ कंटेंट भी होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होता है. नाउ फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू सेपरेट बोथ ऑफ देम. द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. अब किडनीज के अंदर ये कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा कि जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. The waste dissolved in water are removed as urine. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. अब यहाँ पे जो भी वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगा? तो वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है और ये यूरिन के फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट होता है. अब यहाँ से जो भी यूरिन होता है वो यूरेटर के थ्रू यहाँ पे पूरा स्टोर होता है. Urine is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of muscular tube called urethra. अब यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और यूरिनरी ओपनिंग जहाँ पे होता है वहीं से यूरिन एक्सक्रीट होता है, वहीं से वो पास होता है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं. द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये पूरा जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है उसका डिज़ोल्व होने का काम किडनीज़ के अंदर होता है. यूरेटर के थ्रू ये क्या होता है कि जो भी यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है. जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तब ये यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ओपनिंग होता है वहीं से रिलीज़ होता है. An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. अब जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स यानी हमारे अंदर ये 1 to 1.8 लीटर जितना जो यूरिन है वो पूरा रिलीज़ होता है 24 आवर्स के अंदर. द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब ये यूरिन के अंदर क्या होता है? 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. The way in which waste chemicals are removed from the body of animals depends on the availability of water. अब हमने यहाँ पे देखा कि 95% of the urine contains water.
तो ये वाटर के अंदर ही जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो डिज़ोल्व होती है। नाउ इट डिपेंड्स कि केमिकल वेस्ट जो है वो कैसे रिमूव होगा, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रेट सेल वेस्ट एज एमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व्स इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स हैव सफिशिएंट वाटर, सो ये जो एक्सक्रेट करते हैं वो एमोनिया के फॉर्म में होता है जो वाटर के अंदर डायरेक्टली डिजोल्व होता है। Some land animals like birds, lizards, snake excrete a semi-solid which is uric acid. अब birds, lizards, snakes ये जो एक्सक्रेट करते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्मेशन के अंदर होता है, बिकॉज उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। सो ये जो एक्सक्रेट करते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज़ यूरिया। अब ह्यूमन बींग के अंदर यानी कि हमारे अंदर यूरिया के फॉर्म में होता है। Sometimes a person's kidney may stop working due to infection or injury. It might be possible कि कुछ इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, सो किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम है। नाउ इफ़ किडनी स्टॉप्स वर्किंग, अब किडनी वर्क नहीं कर रही है, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। As a result of kidney failure, waste products start accumulating in the blood. Now what will happen? Kidney is not able to separate out the useful and waste substances. So blood के अंदर ये waste substance है ना वो accumulate होते हैं, ये इन होते जाते हैं, ऐड होते जाते, सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है। Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. अब ऐसे लोग ना सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज उनके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी। सो इट इज़ नेसेसरी टू फिल्टर आउट दिस काइंड ऑफ द वेस्टेज। तो हाउ इट इज़ डन? इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज डायलिसिस। और जिन पर्सन की किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है वो पीरियोडिकली डायलिसिस करवाते हैं, सो जितना भी वेस्ट है वो ब्लड के अंदर ऐड ना हो। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। अब जनरली क्या होता है कि समर के अंदर या तो जब ह्यूमिडिटी कम है उस टाइम पे स्वेटिंग होता है, और ये जो स्वेट है उस पर वाटर एंड सॉल्ट होता है। व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। जब स्वेटिंग होता है ना तो उससे हमारा बॉडी जो है वो कूल रहता है। जैसे मटके के अंदर अगर आप पानी भरोगे एक पोट के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, आप आउटर साइड पे टाइनी ड्रॉपलेट्स देखोगे जिससे उसके अंदर कंटिन्यूसली पानी ठंडा रहता है। सिमिलरली स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। हियर यू कैन सी कि इसको काफ़ी सारा स्वेटिंग हो रहा है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। Till now, we have discussed about the transportation in the human beings. Now, let's discuss about plants. Plants absorb water and minerals by the roots. The roots have root hair. You already know about this process and it is done by root hair. Here you can see water is absorbed by root hair और ये पूरे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। The root hair increase the surface area of root for the absorption of water and minerals. Nutrients dissolve in water. Why root hair does so? Root hair क्यों होते हैं रूट में? Because वो surface area जो है वो increase करते हैं। Here you can see this is root hair और root hair surface area increase करता है, so it can absorb more water and minerals. The root hair is in contact with the water present in the soil particles. Here you can see air is in between, even soil particles are there. So root hair जो होते हैं वो water soil particles के बीच में होता है, उसके contact में होते हैं, so they can absorb water and minerals. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. The vessels are made of special cells forming the vascular tissues. Root have absorbed water and minerals. Now how to transport it? अब ये बाकी के
जो होते हैं ट्रीज़ के उसमें कैसे रीच होगा। तो उसके लिए स्पेशल टाइप के जो सेल्स है वो एक ग्रुप बनाते हैं जिससे वास्कुलर टिश्यूज़ जो है वो फॉर्म होते हैं, और उनका मेन फंक्शन यही है कि जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुए हैं वो बाकी पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो। A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. Cell is the basic unit. A group of cell is known as tissue. और जितने टिश्यूज़ होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। The vascular tissues for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. अब वैस्कुलर टिश्यूज़ जो प्लांट्स के अंदर होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको जाइलम बोला जाता है। The xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. अब जाइलम जो है ना वो उसका कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है जो रूट से लेके लीव्स तक यानी कि ब्रांचेस जितने हैं, स्टेम है, उन सब पार्ट्स के साथ इंटरकनेक्ट होता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू एंटायर प्लांट। हियर यू कैन सी दिस वन इज जाइलम, जिसमें यहाँ से वाटर जो है वो ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट इज़ डन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वन वे ही होता है, लाइक वाटर और मिनरल्स जितने सॉइल के अंदर से ट्रांसपोर्ट जितना एब्जॉर्ब हुआ है वो सब ट्रांसपोर्ट ऊपर की डायरेक्शन में होता है। सो इट इज़ अ वन वे प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज the food has to be transported to all parts of plant. This is done by vascular tissues called phloem. अब जो फूड होता है वो भी हर एक पार्ट के अंदर जाना चाहिए। लाइक इन आवर बॉडी ब्लड परफॉर्म्स दिस फंक्शन, राइट। जो भी एनर्जी है, जो भी फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। सिमिलर वे प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं कि जो फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, विच इज़ नोन एज phloem. नाम दिस वन इज़ phloem. यहाँ पे टू वे ट्रांसपोर्टेशन होता है, लाइक अपवर्ड भी जाता है एज वेल एज डाउनवर्ड भी आता है। एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन, कट वन ऑफ इट्स एंड टू मेक द बेस फ्लैट। अब आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पोटैटो लेना है, उसको पील करना है, फिर उसका जो एक एंड है उसको फ्लैट बनाना है ताकि आपके पास फ्लैट बेस हो जाए जिससे आप उसको अच्छे से रख पाओ। नाउ मेक अ डीप एंड हॉलो कैविटी ऑन द ऑपोजिट साइड, fill half of the cavity with sugar solution and mark the level by inserting a pin in the wall of the potato. अब आपको करना क्या है, दूसरी जो साइड है वहाँ पे होलो कैविटी बनानी है और उसके अंदर आपको हाफ लेवल तक ना शुगर का सॉल्यूशन ऐड करना है। फिर वहाँ पे एक पिन जो है वो इंसर्ट करनी है, वो इंडिकेट करेगी कि शुगर का लेवल कितना था। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे कैविटी है जिसमें शुगर का सॉल्यूशन है। Then put the potato into a dish containing a small amount of water. ये डिश में पानी भरा है जिसमें ये पोटैटो रखना है। यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन है, एक पिन रखिए जो सॉल्यूशन की हाइट जो है वो इंडिकेट करेगी। Now you will find an increase in the level of the sugar solution. You need to keep it for some hours. Then you need to observe कि शुगर का जो सॉल्यूशन है उसकी हाइट कितनी हुई, उसका जो लेवल है ना वो इंक्रीज़ हुआ होगा। Why it is so? बिकॉज ये पोटैटो के जितने भी सेल्स हैं उन्होंने यहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया होगा। हियर यू कैन सी दैट शुगर लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। इन द सेम वे वाटर रीचेज जाइलम वेसल ऑफ द रूट फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे ये पोटैटो ने एब्जॉर्ब किया, सिमिलर वे जाइलम के जो वेसल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये पार्ट जो प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स जो है वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. अब वाटर जो है ना वो इवेपोरेट होता है स्टोमाटा के थ्रू एंड स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और जो ये वाटर इवेपोरेशन की प्रोसेस है इट इज़ नॉन एज ट्रांसपिरेशन।
Here you can see, if you enlarge this leaf by magnifying lens, then you would be able to see the stomata. When stomata open, it accepts carbon dioxide, and when it close, it release water and oxygen ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है, उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज़ होता है. और ये वाटर जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करने की प्रोसेस है, इवेपोरेट होने की प्रोसेस है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज. अब जो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसमें सक्शन पुल होता है, जिससे ग्रेट हाइटेड ट्रीज़ के अंदर भी वो पानी जो है वो ऊपर तक ये सक करता है. जस्ट लाइक वी यूज स्ट्रो टू ड्रिंक जूस. आप क्या करते हो, सक्शन जो है वो पुल करते हो, जिससे क्या होता है, जूस जो है वो ऊपर की साइड आता है. सिमिलरली ये सक्शन पुल जो होता है स्टोमाटा के अंदर, जिससे वाटर जो है वो टॉल ट्रीज़ के अंदर ऊपर तक ट्रांसपोर्ट होता है. ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट्स. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो स्वेटिंग होता है वो हमारे बॉडी को कूल डाउन रखता है. दैट्स वाई समर सीजन के अंदर स्वेटिंग जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. सिमिलर वे ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स को कूल रखती है. आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायर चैप्टर. थैंक यू.